बहुत स्वागत करता हूँ अपने सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने चैनल जिसका नाम है क्रिस्टल ऑल। आज हम अपनी केमिस्ट्री की सीरीज में आज हम लेक्चर नंबर 11 पर पहुंच चुके हैं, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। हम एलिमेंट्स को कैसे अलग कर सकते हैं, हम उनको कैसे उनके मिनरल्स में से या ओर्स में से हम कैसे उन्हें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, आज हम इसके बारे में जानेंगे। और हम इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम इसलिए कवर कर रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा सीयूईटी क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं, सीयूईटी में क्वेश्चंस, आपको उसका आइडिया लग जाए और आप सभी बच्चों की प्रिपरेशन में एक और स्टार ऐड हो जाए। आप सभी लोगों की प्रिपरेशन और बेहतर करवाने के लिए मैं हूं आपका अपना साइंस गुरु और आपका बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रिस्टल ऑल पर। आइए शुरू करते हैं आपका आज का लेक्चर। आज का हमारा जो पहला सवाल है, यहाँ पर एक तरफ दिया गया है लिस्ट 1, जहाँ पर हमें कई सारी प्रोसेसेस दी गई हैं और दूसरी ओर उसमें होने वाली केमिकल रिएक्शंस दी गई हैं। तो इसके लिए आपको इसका बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे। यस, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जानना है कि दरअसल हॉल हेरोल्ड प्रोसेस में क्या हो रहा है। तो हॉल हेरोल्ड प्रोसेस ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है और हॉल हेरोल्ड प्रोसेस के माध्यम से एल्यूमिनियम ऑक्साइड को, जरा यहाँ पर ध्यान देखेंगे, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड में से एल्यूमिनियम को ऑब्टेन किया जाता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कार्बन डालेंगे तो ये जो कार्बन है ये कार्बन ऑक्सीजन को अपने ऊपर अटैच कर लेगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा। सो हॉल हेरोल्ड प्रोसेस में बेसिकली ये फोर्थ वाला होगा। एंड देन हम अगर आ जाएं मोन्ड प्रोसेस में अगर हम आ जाएं तो यहाँ पर ये जो निकल और यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड का यहाँ पर जो प्रोसेस है, ये वाला प्रोसेस यहाँ पर देखा जाएगा। और अगर हम देखें कि थर्ड वाले में लीचिंग में, बेसिकली लीचिंग में कुछ और नहीं, यही गोल्ड वाला प्रोसेस, गोल्ड में हम साइनाइड आयन डालेंगे, वाटर डालेंगे और ऑक्सीजन डालेंगे और इससे एक इंटरमीडिएट आयन हम बनाकर तैयार करेंगे। यस, और अगर हम देखें यहाँ पर तो वैन आर्केल मेथड में ZR जिरकोनियम और आयोडीन की यहाँ पर रिएक्शन कराई जा रही है। ये देखिए सेकेंड। सो इससे हम देख सकते हैं पहला चौथे के साथ, बी फर्स्ट के साथ, सी थर्ड के साथ और डी सेकेंड के साथ। दैट मीन्स हमारा जो यहाँ पर सी ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग सबसे पहले इन चैप्टर्स की अगर आपको स्टडी क्लियर है, आपने इन कंसेप्ट को प्रॉपरली पढ़ रखा है, तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। यस, सो आइए यहाँ से हम आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर बात की जा रही है इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम मेटल फ्रॉम बॉक्साइट ओर। आपको पता होगा एल्यूमिनियम का ओर होता है बॉक्साइट ओर, है ना। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वेरियस प्रोसेस इन्वॉल्व इज। तो यहाँ पर कौन से प्रोसेस किस किस सीक्वेंस में होते हैं, है ना। तो इस चीज को आपको सबसे पहले जानना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले बेटा क्या होता है, ग्रेडिंग एंड क्रशिंग। देखिए यहाँ पर ग्रेडिंग एंड क्रशिंग ऑफ बिग ओर पार्टिकल। सबसे पहले तो क्या करेंगे, जो ओर मिलेगा उनके पार्टिकल्स को तोड़ तोड़ कर पाउडर बना लेंगे। उसके बाद फिर लीचिंग ऑफ एल्यूमिना विद कंसंट्रेटेड NaOH। फिर लीचिंग करेंगे कंसंट्रेटेड NaOH के माध्यम से। और उसके बाद हीटिंग द ओर टू रिमूव वोलाटाइल इम्प्योरिटीज। ओर को हीट करेंगे जिससे कि उसके अंदर जो वोलाटाइल इम्प्योरिटीज हों वो उसमें से निकल जाएं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, मिक्सिंग एल्यूमिना विद CaF2 एंड या फिर इसके अलावा Na3AlF6। ये आपका चौथा स्टेप होगा। और पांचवा फिर होगा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन और मिक्सचर। सो यहाँ पर अगर हम देखें आपका पांचवा स्टेप होगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखा जाए कि पहले नंबर पर डी, सेकंड पर सी, थर्ड पर ए, फोर्थ पर ई और उसके बाद फिर बी, तो ये आपके सी ऑप्शन में आ रहा है, इसलिए आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे चलते हैं। अल्ट्रा प्योर सिलिकॉन कैन बी ऑब्टेन बाय। सो अल्ट्रा प्योर सिलिकॉन को हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर जोन रिफाइनिंग के माध्यम से हम उससे ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है ना।
हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट यूज्ड इन द साइनाइड एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ सिल्वर आर। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है जिससे हम ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर पाए वो है आपका ऑक्सीजन, और जो रिड्यूसिंग एजेंट जो ऑक्सीजन को निकालने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे वो होगा आपका जिंक। सो इस हिसाब से यहाँ पर आपका जो ये बी वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे। यहाँ से विच एलॉय इज यूज टू मेक फ्लिंट फॉर बुलेट्स एंड लाइटर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर विच एलॉय इज यूज्ड फॉर बुलेट्स एंड लाइटर्स। सो आपको इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगा देंगे तो आपको फटाक से इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाने वाला है। थोड़ा सा आप दिमाग लगा दें कि जो बुलेट्स या जो लाइटर्स होते हैं उसमें जो चिंगारी प्रोड्यूस की जाती है उसमें विच एलॉय इज यूज टू मेक फ्लिंट फॉर बुलेट्स एंड लाइटर्स। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा भी आप दिमाग यूज करेंगे तो आपको फटाक से आपको मिल जाएगा, दैट इज मिश मेटल। वहाँ पर एक मिश मेटल नाम का एक एलॉय होता है, तो उसका यहाँ पर आई थिंक मेंशन नहीं है, यहाँ पर एलॉय लिखा हुआ है। मैं आपको बेसिकली मैं करेक्ट आपको आंसर बता दूं, दैट इज मिश मेटल, है ना, दैट इज मिश मेटल। ये एक ऐसा एलॉय है जिसमें लैंथेनॉइड मेटल्स इस्तेमाल होते हैं, ठीक है ना। आयरन का इस्तेमाल किया जाता है और कुछ अमाउंट में सल्फर, कार्बन, कैल्शियम और एल्यूमिनियम का भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। तो आई थिंक आपको यहाँ पर बी ऑप्शन के साथ जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर एलॉय लिखा हुआ है एंड दैट मिश मेटल इज एक्चुअली दैट एलॉय, ठीक है ना। ये मिश मेटल एक एलॉय का टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। अब यहाँ पर ध्यान से देखें, एक एक यहाँ पर एलिमेंट का आपको समझना होगा कि यहाँ पर देखा जाए तो इलेक्ट्रोलिटिक डीकॉम्पोजिशन किसके लिए इस्तेमाल किया गया था। अभी थोड़ी देर पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था इलेक्ट्रोलिटिक डीकॉम्पोजिशन हमने एल्यूमिनियम के लिए इस्तेमाल किया था, तो ए तो आ गया थर्ड वाले में। और उसके बाद आप आ जाइए आगे। सो हमने कहा बेसिमराइजेशन ये प्रोसेस इस्तेमाल की जाती है कॉपर के लिए, और स्मेल्टिंग इस्तेमाल की जाती है आयरन के लिए, और डिग्रेडेशन फ्रॉम ऑक्साइड इस्तेमाल किया जाता है जिंक के लिए। तो इस हिसाब से आपका हो जाएगा पहले का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा, दैट इज द सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कमर्शियल आयरन। तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कमर्शियल आयरन कौन सा होता है बेटा, वो होता है रोट आयरन। कौन सा होता है बेटा, रोट आयरन, ठीक है ना। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज योर रोट आयरन। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत काम आएगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। नेक्स्ट, given below are the steps involved in the process of zone refining for removing impurities which are more soluble in the melt that solid states than solid state of the metal। तो इसके एक एक पॉइंट को हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि किस किस का या बेसिकली कौन सा स्टेप पहले होगा कौन सा स्टेप बाद में होगा, इस चीज़ को हमें ऑब्जर्व करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले अ मोबाइल हीटर सराउंडिंग द रॉड ऑफ इम्प्योर मेटल इज फिक्स्ड एट इट्स वन एंड। मतलब सबसे पहले यहाँ पर आपका सी ऑप्शन पहला पॉइंट तो यही हो गया। देन एट द सेकेंड स्टेज द मोल्टन जोन मूव्स अलोंग विद द हीटर विच इज मूव्ड फॉरवर्ड, ये सेकेंड पॉइंट हो गया। फिर थर्ड में क्या होगा, as the heater moves forward the pure metal crystallizes out of melt left behind and the impurities passes to the next zone, ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया। उसके बाद impurities get concentrated at one end, impurities एक तरफ कंसंट्रेट हो जाती हैं और उस एंड को काट कर हटा दिया जाता है। तो इस चीज से हम देख पा रहे हैं सी ई देन बी एंड देन ए डी। तो इस हिसाब से हमारा जो सी ऑप्शन हो गया बच्चा वो हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, सी ई बी ए डी।
सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी अभी हमने यहाँ पर बात की थी बच्चे कि जोन रिफाइनिंग किसके लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया गया, है ना। तो जोन रिफाइनिंग यहाँ पर इस्तेमाल किया गया, तो हमने यहाँ पर क्या देखा, जोन रिफाइनिंग यहाँ पर किसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आइए एक एक चीज को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जोन रिफाइनिंग जर्मेनियम के लिए, ठीक है। मोन्स प्रोसेस निकल के लिए, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग जिंक के लिए, और वैन आर्क मेथड टाइटेनियम के लिए। सो इस हिसाब से आपका 4 3 देन 2 देन 1, तो 4 3 2 1 दैट इज आपका यहाँ पर सी ऑप्शन देखिए, 4 3 2 1, हाँ जी। अगेन यहाँ पर सी ऑप्शन बन रहा है, यस। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर केवल एक तरफ रिफाइनिंग प्रोसेस के नाम है और वो किस किस मेटल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं बेटा। तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, इनको आपको पढ़ना होगा। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, ठीक है। यहाँ पर द लस्टरनेस, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द थियरी ऑफ, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, और वो कौन सा है, द ओशियन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आपको पता होगा मेटालिक बॉन्डिंग में जो बीचों बीच में एटम मौजूद होगा हम उन्हें कर्नेल्स कहते हैं, और माना ये जाता है कि कर्नेल्स बेसिकली इलेक्ट्रॉन, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में, मतलब समुद्र के इलेक्ट्रॉन्स के समुद्र में वो कर्नेल्स अवेलेबल हैं, और यही सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ने जो मेटल्स हैं, जो आयंस हैं, उनको आपस में ग्लूड कर रखा है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। अगेन देखिए यहाँ से बच्चे एक चीज तो क्लियर हो रहा है कि जोन रिफाइनिंग इतनी बार प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है ना। तो आइए हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर देखें जोन रिफाइनिंग, तो ये अगेन अल्ट्रा प्योर जर्मेनियम। उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ें तो आपके लिए फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस क्या होता है, जिसमें झाग बनाकर हम प्योर ओर को ऊपर हटा लेते हैं। ड्रेसिंग ऑफ जिंक सल्फाइड ZnS, ठीक है ना। देन उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ें, साइनाइड प्रोसेस किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ AU। आज हमने जब क्वेश्चन शुरू किया था वहाँ हमने आपको दिखाया था AU के साथ साइनाइड की रिएक्शन कराई जा रही थी, और फिर बचा हुआ इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम में, ठीक है। सो आई थिंक यहाँ पर ऑप्शन आपका बन रहा है वो है बी ऑप्शन, यहाँ पर आपका बन रहा है। तो A का चौथा, B का पहला, C का दूसरा और D का तीसरा, इस हिसाब से हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। हम आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द मेटलर्जी ऑफ A1 प्यूरिफाइड, बेसिकली A1 नहीं, Al है, एल्यूमिनियम, Al2O3 is mixed with Na3AlF6 और CaF2। The role of Na3AlF6 और CaF2 is, जो मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम होती है, एल्यूमिनियम में वहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड को मिक्स किया जाता है Na3AlF6 के साथ या CaF2 के साथ। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि इनका काम क्या होता है। बेसिकली इनका काम ये होता है कि वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट घटा देते हैं ताकि वह मेल्ट जल्दी से हो जाए और हम उसकी जो है रिफाइनिंग कर सकें। तो यहाँ पर इट लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंडल्स रिफाइनिंग प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ, ये किसके प्यूरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये चीज़ बेटा ध्यान रखेंगे, जर्मेनियम के लिए इस्तेमाल किया जाता है मैंडल्स रिफाइनिंग प्रोसेस, ठीक है ना। तो 13 का आंसर हमने आपको बता दिया। देन 14th क्वेश्चन, द रिडक्टेंट इन द थर्माइट मेथड, आपने देखा है थर्माइट मेथड में जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है उसी को इस्तेमाल किया जाएगा, एल्यूमिनियम के साथ इस्तेमाल किया जाएगा Fe2O3 को, यस।
और वहां से आयरन डिस्प्लेस होकर Al2O3 बनेगा और Fe बनेगा। और ये जो यहाँ पर Fe बनता है ये मोल्टन स्टेट में होता है ना। इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं थर्माइट वेल्डिंग के लिए। तो यहाँ पर बेसिकली किसको इस्तेमाल किया जाता है, एल्यूमिनियम को इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे बढ़े। वैन आर्केल मेथड इज यूज्ड फॉर, वैन आर्केल मेथड का इस्तेमाल किया जाता है जिरकोनियम और टाइटेनियम की रिफाइनिंग के लिए। तो यहाँ पर आपका जो बी ऑप्शन है वो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर हम यहाँ से आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन क्रूड मेटल ऑफ जिरकोनियम इज हीटेड इन एन इवैक्यूएटेड वेसल विद आयोडीन। मतलब जिरकोनियम को आयोडीन के साथ हीट करने पर क्या चीज बनता है, तो वो बनता है ZnZrI4। ये है वो प्रोडक्ट जो जिरकोनियम जब आयोडीन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनेगा ZrI4। सो दीज क्वेश्चंस, आज हमने जितने क्वेश्चंस यहाँ पर किए हैं ये सब के सब क्वेश्चंस कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। और आपको इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको ये डायरेक्टली आपको मिलेंगे और आपका बेनिफिट करते जाएंगे। सो आशा करता हूँ आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस समझ में आए हों। इनको 2 बार आप इन वीडियोस को देख डालिए और आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। आई होप कि आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। वंस अगेन आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू कीप studying, and if you want to join our free initiative in which you will be guided for the preparation of CUET, you can text us on this WhatsApp number, or you can also drop your emails, or you can join our Telegram group here. मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए।